एक जीवंत कॉलेज परिसर में अयान और सिया के रास्ते पहली बार मिलते हैं। जीवंत कैंपस के माहौल के बीच उनकी शुरुआती बातचीत हल्की और क्षणिक बनी हुई है। सिया दोस्तों के बीच बैठती है, हंसी और कहानियां साझा करती है, आने वाले बदलाव से अनजान। अयान सिया और उसके दोस्तों के पास जाता है। उसके कदम में एक उद्देश्य है, क्योंकि वह अकादमिक सहायता चाहता है। वह नोट्स मांगता है, जो एक ऐसे संबंध की शुरुआत करता है जो उनके कॉलेज के अनुभवों को बदलने का वादा करता है। व्याख्यान के बीच अयान और सिया बैठे हैं, जो दुनिया से अलग दिखते हैं, फिर भी एक अनकहे बंधन से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे ही प्रोफेसर व्याख्यान देते हैं, अयान की निगाहें सिया की ओर जाती हैं, जो एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होती हैं। अनदेखा अयान सिया की ओर देखता है। उसके होंठ एक कोमल, सूक्ष्म मुस्कुराहट में मुड़ जाते हैं। उनकी सूक्ष्म मुस्कान बहुत कुछ कहती है। सिया की मोहक उपस्थिति के प्रति एक मौन श्रद्धांजलि। कैफे के बाहर अयान और सिया धूप में एक मेज साझा करते हैं। उनकी हंसी धीरे से गूंजती है। उनकी कॉफी हवा में नाजुक फुसफुसाहट भेजती है, जो उनके बढ़ते स्नेह की मूक गवाह है। आयन के शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्यार का एक इकरार जो सब कुछ बदल देता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आश्चर्य और उभरती खुशी का मिश्रण उसके चेहरे पर चमकता है। जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता जाता है, उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ जाती है। प्रेम का कोमल खिलना दृश्य को चित्रित करता है। एक बेडरूम लैंप की कोमल चमक में नहाया हुआ सिया अपने कमरे में अकेली बैठी है, जो व्यक्तिगत यादों से भरा एक अभयारण्य है। फोन पर अयान से बात करते समय उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। अनकही चिंताओं का बोझ हवा में भारी होता है। पोस्टर और किताबें उसके चारों ओर हैं, उसकी बढ़ती परेशानी के मूक गवाह। मैं डरा हुआ हूं अयान, हम इतनी दूर रहकर कैसे प्रबंध करेंगे। ईजल पर अधूरी बनी पेंटिंग उसके अधूरे सपनों के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो आसन्न दूरी से धूमिल है। अपने कार्यालय की शांत एकांत में अयान की थकान स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने काम पर झुका हुआ बैठा है। अयान के होठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह सिया का संदेश पढ़ता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सिया के शब्द गहराई से गूंजते हैं, अयान की थकी हुई आंखों में क्षणिक चमक लाते हैं। अयान रुक जाता है। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ क्षण भर के लिए सरल लेकिन हार्दिक संदेश से हल्का हो जाता है। हलचल भरे दफ्तर में अयान को सिया के शब्दों में सुकून मिलता है, जो उसे उस प्यार की याद दिलाता है जो उसे बनाए रखता है। सिया से प्यार की शांत पुष्टि अयान के दिल में गूंजती है, जो उसे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत करती है। एक बेड साइड लैंप की कोमल रोशनी में सिया अयान के पत्र में डूबी हुई है। उसकी उंगलियां हर प्रिय शब्द पर नाच रही हैं। पत्र अयान के वादे फुसफुसाता है, जब तक हम नहीं मिलते ये पन्ने तुम्हारा साथ देंगे। आंसू उमड़ते ही कमरा धुंधला हो जाता है। हर बूंद दीपक की रोशनी को पकड़ती है, जैसे टिमटिमाते सितारों का एक तारामंडल। आंसू बहते ही सिया अभिभूत हो जाती है। सूर्य की रोशनी कमरे को भर देती है, क्योंकि सिया मेज पर बैठती है। उसके अंदर से एक घबराहट भरी ऊर्जा निकल रही है। उसकी मां की आवाज सन्नाटे को चीरती है। अब तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है। उसके पिता के शब्द आते हैं, उम्मीद से भरे हुए। हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। सिया कांपती है, क्योंकि अनकहे अपेक्षाओं का भार उस पर आ जाता है। सिया के घर में अयान खुद को उसके माता पिता को संबोधित करने के लिए तैयार करते हुए भारी प्रत्याशा है। With heartfelt sincerity, Ayan begins to speak. मैं जानता हूं कि अभी मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर सिया ही मेरी ताकत है। His voice unwavering. He pledges. मैं वादा करता हूं कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। अयान के शब्द गूंजते हैं, कमरे को आशा और दृढ़ प्रतिबद्धता के मिश्रण से भर देते हैं। आयन और सिया मंडप में बैठे हैं, अपने जीवन को एकजुट करने के लिए तैयार हैं। खुशी के आंसू उनकी आंखों में भर आते हैं, क्योंकि भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। आयन सिया की ओर देखता है, उसकी आवाज प्यार से भरी हुई है। दूरी चाहे जो भी हो, हमारे दिल हमेशा करीब रहेंगे। सिया एक कोमल नजर से जवाब देती है। उसकी आंखें शाश्वत प्रेम का वादा दर्शाती हैं।